खान के खिलाफ इस्लामाबाद के थाना मारगला में मुकदमा दर्ज। FIR में इंसदात दहशतगर्दी की दफा शामिल। मुकदमा इलाका मजिस्ट्रेट अली जावेद की मुद्दत में दर्ज किया गया। इमरान खान ने एडिशनल सेशन जज और पुलिस अफसरान को धमकियां दी। अवाम में बेचैनी और दहशत फैली। FIR का मतन। चेयरमैन PTI की गिरफ्तारी के इम्कान पर खिलाड़ियों ने भी बनी गाला पर डेरे डाल दिए। पार्टी क़यादत भी कारकुनान का जोश बढ़ाने के लिए मौजूद। इमरान खान की गिरफ्तारी का सोचने वाले अहमकों की जन्नत में रहते हैं। गिरफ्तारी की कोशिश की गई तो सारे ऑप्शंस खुले हैं। फवाद चौधरी की गुफ्तगू। ये तो कुछ भी नहीं है। हजारों लोग यहाँ पे की गिरफ्तारी का सोचने वाले अहमकों की जन्नत में सारी ऑप्शन होंगी इंशाल्लाह, सारी ऑप्शन। ये तकरीर जो है ये उसी का एक तसलसल है और क्या इस तकरीर को उस मुकदमे का ही हिस्सा बनाया जाए और उसका हिस्सा बनाकर इमरान खान जो पहले भी उस मुकदमे में ईमा का मुल्ज़म है इसकी इस तकरीर को भी उसका हिस्सा बनाते हुए उस मुकदमे में जो है वो इनको जो है वो गिरफ्तार किया जाए। हुकूमत ने इमरान खान के अफसरान को धमकाने की कोशिश को हेलीकॉप्टर हादसे पर नफरत अंगेज बयानिया और शहबाज गिल के बगावत पर उकसाने का तसलसल करार दे दिया। इमरान को गिरफ्तार किया जाना चाहिए। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह का दो टोक मौक़िफ। वजारत दाखिला ने एक्शन के लिए रिपोर्ट तैयार करके अमल दरामद के लिए वजारत कानून और एडवोकेट जनरल से राय मांग ली। इमरान खान की नाहरी के लिए दायर दरखास्त की समाअत आज होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कायम मुकाम चीफ जस्टिस आमिर फारूक केस की समाअत करेंगे। NA-22 पेशावर से ज़िमनी इंतखाब के लिए कागजात नामजदगी की मंजूरी भी चैलेंज। एपेलेट ट्रिब्यूनल आज समाअत करेगा। पेम्स अस्पताल में ज़ेरे इलाज शहबाज गिल की भूख हड़ताल। एहतजाजन खाना पीना छोड़ दिया। क्या आप मटन खाएंगे? अस्पताल अमले का PTI रहनुमा से सवाल। भूख लग रही है, कुछ भी ले आओ, खा लूंगा। शहबाज गिल का जवाब। अस्पताल से नई वीडियो वायरल। PTI के गिरफ्तार रहनुमा हशाश बशाश दिखाई दिए। तशद्दुद के इल्जामात पर IG इस्लामाबाद की निगरानी में पुलिस तहकीकात मुकम्मल। इंक्वायरी रिपोर्ट आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश की जाएगी। KNA 245 में बल्ले ने हुकूमती इत्तेहाद को चारों शाने चित कर दिया। ज़िमनी इंतखाब के गैर हतमी गैर सरकारी इंतजाज के मुताबिक महमूद मौलवी ने 29,475 वोट लेकर मैदान मारा। MKM के मोईद अनवर 13,193 वोटों के साथ दूसरे नंबर पर। TLP के अहमद रजा 9,836 और फारूक सत्तार 3,479 वोट हासिल कर पाए। रिटर्निंग अफसर ने नताइज का ऐलान किया। जीत की खुशी में खिलाड़ियों का जश्न। पंजाब के ज़िमनी इंतखाबात से हुक्मरान खौफजदा। इमरान खान ने इत्तेहादी हुकूमत पर इलेक्शन से भागने का इल्जाम लगा दिया। शहबाज गिल पर मुबैना तशद्दुद की मजम्मत। रावलपिंडी में तहरीक इंसाफ का पावर शो। साबिक वज़ीर आज़म का लियाकत बाग से हकीकी आज़ादी की तहरीक के आगाज और मकासद के हुसूल तक सड़कों पर रहने का ऐलान। मियाँ साहब डिटरमिन्ड हैं पाकिस्तान आने के लिए, नंबर 1। नंबर 2 ये कि उनकी वापसी अब शायद सालों और महीनों का मामला नहीं है, ये हफ्तों की बात है। नवाज शरीफ की वापसी महज हफ्तों की बात। वापस आकर इलेक्शन मुहिम की क़यादत करेंगे। लीगी सेनेटर इरफान सिद्दीकी का बड़ा दावा। नवाज शरीफ वतन वापसी पर जाती उम्रा में नहीं बैठेंगे। प्रोग्राम दूसरा रुख में गुफ्तगू। पंजाब हुकूमत का PTI कारकुनान पर दर्ज मुबैना झूठे मुकदमात खारिज करने का फैसला। वज़ीर दाखिला हाशिम डोगर ने महकमा प्रोसिक्यूशन और पुलिस को केस से मुतालिक इंक्वायरी रिपोर्ट पेश करने की हिदायत कर दी। कराची का फैसला अब सिर्फ कराची के अवाम और जमात इस्लामी ही करेगी। हाफिज नईम का बलदियाती इंतखाबात मुलतवी करने की साजिश नाकाम बनाने का दावा। इख्तियारात का रोना नहीं रोएंगे बल्कि बढ़कर काम करेंगे। हक दो कराची रैली से खिताब। आजाद कश्मीर के जिला बाग में पाक फौज की गाड़ी हादसे का शिकार। नौजवान शहीद, 4 जख्मी। मंगला छावनी शोहदा की नमाज जनाजा अदा।
नाला डेक में सैलाबी रैली में आने वाली बारूदी सुरंग जफरवाल के मकाम पर फट गई। 4 बच्चे जाँ बहक और 2 जख्मी। पेशावर बेस सिपन चौकी के करीब गैस सिलेंडर धमाका। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक धमाके में 2 अफराद जख्मी हुए। बारिश और सैलाबी रैलों से जिंदगी हारने वालों की तादाद 216 तक पहुंच गई। 26,000 से जायद मकान तबाह। 700 किलोमीटर पर मुश्तमिल शाहराहें मुतासिर। 2 लाख एकड़ पर खड़ी फसलें बर्बाद। सूबे में 1 हफ्ते के लिए तमाम सरकारी और निजी तालीमी इदारे बंद करने का ऐलान। सूबे के तमाम स्कूल और कॉलेजेस 27 अगस्त तक बंद रहेंगे। राजनपुर शहर को सैलाबी रैली से बचाने के लिए इंडस हाईवे पर कट लगा दिया गया। कराची से पेशावर जाने वाली शाहराह ट्रैफिक के लिए बंद। इंतजामिया की जानिब से शहर खाली करने के ऐलानात पर मकीनों की नकल मकानी। मुख्तलिफ हादसात में 18 अफराद जान से गए। 4,500 से ज्यादा मुतासिरीन को रेस्क्यू कर लिया गया। रहीम खान में बारिश के दौरान छतें गिरने से 2 अफराद चल बसे। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का सूबे में सैलाब से मुतासरा 15 लाख घरानों को फी कर्ज 25,000 रुपए देने का ऐलान। सांगढ़ को आफतज़दा करार दे दिया। मुतासरीन को बिला तफरीक राशन पहुंचाएंगे। रिलीफ ऑपरेशन में कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मुराद अली शाह ने खबरदार कर दिया। सैलाब की सूरत हाल पर वजीर आजम का आर्मी चीफ और चेयरमैन NDMA से टेलीफोनिक राब्ता। सैलाब मुतासरीन की इमदाद और बहाली के इक़दाम पर बातचीत। आर्मी चीफ ने इमदादी कार्रवाइयों में भरपूर ताउन से मुतालिक आगाह किया। वजीर आजम की रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन के लिए पाक फौज की कोशिशों की तारीफ। सुर और संगीत का एक अहद खत्म। गुलकारा और प्लेबैक सिंगर नय्यरा नूर 72 बरस की उम्र विचल बसी। कराची के इलाके डिफेंस में नमाज जनाजा मकामी कब्रिस्तान में सपुर्द खाक किया गया। गुलकारा कैंसर के आर्जे में मुब्तला थी। मुल्क को पोलियो से पाक करने का मिशन 5 रोजा इंसदादे पोलियो मुहिम का आगाज आज से होगा। मुहिम पंजाब, सिंध, आजाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और इस्लामाबाद समेत मुख्तलिफ शहरों में 26 अगस्त तक जारी रहेगी। खैबर पख्तूनख्वा के 4 शहरों समेत बहावलपुर, रावलपिंडी और सियालकोट के सीरस सैंपल में पोलियो वायरस की मौजूदगी की तस्दीक हुई। मुल्क में कोरोना के 22 अफराद का इंतकाल। 416 नए केसेज रिपोर्ट। मुस्बत केसेज की शरह 2.48% रही। 152 मरीजों की हालत तशवीशनाक। पाकिस्तान का नीदरलैंड्स के खिलाफ वनडे सीरीज में क्लीन स्वीप। तीसरे वनडे मैच में नीदरलैंड्स को 9 रन से शिकस्त। कौमी टीम ने पहले बैटिंग करते हुए 206 रन बनाए। नीदरलैंड्स की पूरी टीम 197 रन बनाकर आउट हो गई। नसीम शाह ने 5 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई। कप्तान बाबर आजम ने 91 रन की इनिंग्स खेली। पूल इंग्लिश प्रीमियर लीग के दिलचस्प मुकाबले जारी। आर्सेनल ने बॉर्नमथ क्लब को 0 के मुकाबले में 3 गोल से आउट क्लास कर दिया।